नमस्कार दोस्तों। आज जो कविता मैं आप सबके साथ पढ़ने जा रहा हूँ वो गुलजार साहब की एक कविता है जिसका शीर्षक है सलीब। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय की कविता है। क्राइस्ट अपना सलीब अपने दाएं कंधे पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। चारों तरफ भीड़ का हुजूम है जो उनके चाहने वाले लोग हैं, और बीच में रोमन सिपाहियों से घिरे हुए क्राइस्ट अपना सलीब उठाए लड़खड़ाते हुए बहुत मुश्किल से एक एक कदम चल पा रहे हैं। उनका पांव लगातार इधर से उधर भटक रहा है। कभी कोई कंकर पत्थर उनके पांव के नीचे आता है तो कभी उस बोझ की वजह से वो अपना बैलेंस खो देते हैं, और ऐसे में वो अपने खुदा से को याद करते हैं। और शुरू होती है ऐसी कविता के, छिल रहा है मेरा कंधा खुदावंद, छिल रहा है मेरा कंधा खुदावंद, मेरा दायां कंधा, और ये चीर की लकड़ी का सलीब इतना वजनी है कि कंधा नहीं बदला जाता। एक जरा हाथ लगाकर इसे ऊपर कर दे। छिल रहा है मेरा कंधा खुदावंद, मेरा दायां कंधा, और ये चीड़ की लकड़ी का सलीब इतना वजनी है कि कंधा नहीं बदला जाता। एक जरा हाथ लगाकर इसे ऊपर कर दे। पांव जमते नहीं कोसार पे अब चढ़ते हुए, पांव जमते नहीं कोसार पे अब चढ़ते हुए, नंगे पैरों में बहुत चुभती है कांटे हुए कीकर की जड़ें। नंगे पैरों में बहुत चुभती है काटे हुए कीकर की जड़ें। गो कई बार चढ़ा हूँ इसी कोहसार पे मैं, और अकेले में तेरे साथ कई रातें गुजारी हैं यहीं। गो कई बार चढ़ा हूँ इसी कोहसार पे मैं, और अकेले में तेरे साथ कई रातें गुजारी हैं यहीं। गिड़गिड़ाया हूँ तुझे पूजा है बातें की हैं, गिड़गिड़ाया हूँ तुझे पूजा है बातें की हैं। तूने फूकों से हटाए हैं पहाड़ों के पहाड़, तूने फूकों से हटाए हैं पहाड़ों के पहाड़। मेरे तलवे में लुढ़कता हुआ कंकर है, जरा इसको हटा दे। मेरे तलवे में लुढ़कता हुआ कंकर है, जरा उसको हटा दे। और साथ चलते हुए ये रोमी सिपाही जो मुझे हाँक रहे हैं, साथ चलते हुए ये रोमी सिपाही जो मुझे हाँक रहे हैं। पल को रुकता हूँ तो उनकी ठोकर सीधी हड्डी पे जो लगती है तो उफ। पल को रुकता हूँ तो उनकी ठोकर सीधे हड्डी पे जो लगती है तो उफ। डरता हूँ चीख निकल जाए ना होठों से कहीं, डरता हूँ कि चीख निकल जाए ना होठों से कहीं, क्योंकि चीख निकलेगी तो ये लोग तेरे मुझको हिकारत से देखेंगे और समझेंगे कि मैं झूठा था। मैं तेरा बेटा हूँ
ये उनसे कहा था मैंने। चीख निकलेगी तो ये लोग तेरे मुझको देखेंगे हिकारत से और समझेंगे कि मैं झूठा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, ये उनसे कहा था मैंने। कैसे सहमे हुए सब ढूंढ रहे हैं मेरे पीछे तुझको, कैसे सहमे हुए सब ढूंढ रहे हैं मेरे पीछे तुझको। उनको उम्मीद है कि तू आएगा और मोजज़ा होगा कोई। उनको उम्मीद है कि तू आएगा और मोजज़ा होगा कोई। तू बता आएगा, कब आएगा तू। मोजज़े कितने दिखाए मैंने तेरी खातिर, अपने बेटे के लिए तू भी कोई मोजज़ा कर दे। अपने बेटे के लिए तू भी कोई मोजज़ा कर दे। कोई पत्ता नहीं हिलता तेरी मर्जी के बिना, कोई चिड़िया नहीं गिरती जो तेरा हुक्म ना हो। कोई चिड़िया नहीं गिरती जो तेरा हुक्म ना हो। मेरे माथे पे लगे ताज को देख, एक मक्खी है बड़ी देर से कांटों में फंसी है, भिन भिनाती है मेरे जख्मों पे। अपनी उंगली से उठाकर इसे आज़ाद ही कर दे। अपनी उंगली से उठाकर इसे आज़ाद ही कर दे। मेरे माथे से टपकती हुई खून की बूंदें अब तो आंखों पे चली आई है। मेरे माथे से टपकती हुई खून की बूंदें अब तो आंखों पे चली आई हैं। तू बता आंख मैं झपकूं कैसे। तू बता आंख मैं झपकूं कैसे। तू मुझे देख रहा है या नहीं। तू मुझे देख रहा है या नहीं, कोई इशारा तो दिखा। या तुझे मेरे सिवा और बहुत काम है, मसरूफ है तू। या तुझे मेरे सिवा और बहुत काम है, मसरूफ है तू। मेरी बर्दाश्त अगर टूट गई गिर पड़ेगी यहाँ तेरी भी अना। मेरी बर्दाश्त अगर टूट पड़ी गिर पड़ेगी यहाँ तेरी भी अना। और ये चीड़ की लकड़ी की सलीब इम्तहान तेरा है, मेरा तो नहीं। और ये चीड़ की लकड़ी की सलीब इम्तहान तेरा है, मेरा तो नहीं। सर पे लटके हुए शोले को जरा दूर तो कर। सर पे लटके हुए शोले को जरा दूर तो कर। तूने मर्जी से जलाया है, बुझाया है ये सूरज अक्सर। तूने मर्जी से जलाया है, बुझाया है ये सूरज अक्सर। आज बस मेरे लिए थोड़ा सा मध्यम कर दे। आज बस मेरे लिए थोड़ा सा मध्यम कर दे। मेरी आंखों में अंधेरा सा उतर आया है। मांस का लोथड़ा कंधे से लटकने लगा है अब तो। मांस का लोथड़ा कंधे से लटकने लगा है अब तो। और हड्डी से रगड़ती है ये लकड़ी तो सदा आती है। हड्डी से रगड़ती है ये लकड़ी तो सदा आती है। मेरे अमाल तो थे तेरे लिए, और अमाल अगर मेरे नहीं, ये नहीं मेरी सलीब, आके इसे तू ही उठा। मेरे अमाल तो थे तेरे लिए, और अमाल अगर मेरे नहीं, ये नहीं मेरी सलीब, आके इसे तू ही उठा। थोड़ा सा फासला बाकी है, थोड़ा सा फासला बाकी है, जहां तुझको ये मसलूब करेंगे सारे। तू वहां आएगा क्या।
तू वहां आएगा क्या? मुझको उम्मीद नहीं। नस्ले आदम से कोई बदला लिया है तूने? बादशाहों की तरह तुझको भी आदत तो नहीं ऐसे तमाशों की कहीं? तेरे अंदाज मैं समझा ही नहीं हूं शायद। सर एक कोहसार वहां जब मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा, खबर है तुझको? सर एक कोहसार वहां जब मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा, खबर है तुझको? मुझको इस भीड़, मुझको इस चीड़ के शहतीर पे मेखों से कसा जाएगा। मुझको इस चीड़ के शहतीर पे मेखों से कसा जाएगा। मेरी मां भी, तू जिसे जानता है, लोगों की भीड़ के पीछे कहीं बैठी होगी। ये वही लोग हैं जिनको मैंने मोजज़े तेरे सुनाए थे कभी। ये वही लोग हैं जिनको मैंने मोजज़े तेरे सुनाए थे कभी, जिनको सुनकर वो सभी तुझ पे ईमान भी लाते रहे सहमे सहमे। जिनको सुनकर वो सभी ईमान भी लाते रहे तुझ पे सहमे सहमे। उनकी आंखें थी मगर तेरी कोई शक्ल न थी, कान थे सबके मगर तूने कभी बात न की। मैंने तमसीलें घड़ी तेरी आवाज सुनाने के लिए। मैंने तमसीलें घड़ी तेरी आवाज सुनाने के लिए और तेरी शक्ल दिखाने के लिए। मैंने तमसीलें गढ़ी। अब भी मोहलत है कि तू अपनी अनाही के लिए, अब भी मोहलत है कि तू अपनी अनाही के लिए मोजज़ा कर ले कोई, वरना तमसील ही रह जाएगा तू। मोजज़ा कर ले कोई, वरना तमसील ही रह जाएगा तू। बाद के वक्तों में फिर सिर्फ तमसीलों की लोगों में परस्तिश होगी, और तमसीलों की जिद में फिर मेरे नाम से खूं होगा जो तेरे नाम से इस बार हुआ। और तमसीलों की जिद में फिर तेरे नाम से खूं होगा जो तेरे नाम से इस बार हुआ। धन्यवाद।